Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear student, फर्स्ट ईयर की बुक है मैथमेटिक्स की न्यू बुक, उसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स राइट एज अ सिंगल कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, हमने इसको सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग भी करना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में आयोटा को हम ख़त्म करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का आपको पता है कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें तो वो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। तो हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 - 5 आयोटा, ये कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, ओवर 4 - 5 आयोटा। किसी भी नंबर को स्टूडेंट्स जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हमने इसको किया क्यों है मल्टीप्लाई और डिवाइड का इसके कॉन्जुगेट से, ताकि हम डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज कर सकें। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में 2 और 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 - 2 5 10 आयोटा, फिर माइनस और प्लस माइनस 7 4 28 आयोटा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और 7 5 35 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अलजेब्रे की जो थर्ड आइडेंटिटी है a + b × a - b, जो इक्वल होती है a² - b² के हम ये अप्लाई करेंगे। तो ये है इसमें हमारा 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4² माइनस 5 आयोटा, ये हमारा b है तो हम लिख लेंगे 5 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स 8 - 10 आयोटा और 28 आयोटा दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा -38 आयोटा प्लस 35, और आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -1 ओवर 4² मीन 16 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर मीन 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स मैं -1 यहाँ पर लिख लूँगा, क्योंकि जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 आएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम 1 लिख लेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। ये भी आपने वैल्यूज़ को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स 8 और ये प्लस और माइनस -35, तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो मैं लिख लूँगा 8 - 35 और -38 आयोटा ओवर 16। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +25, और अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 35 मीन्स -27 -38 आयोटा ओवर 16, और 25 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 41। अब चूँकि सिंगल डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में 2 नंबर्स हैं, तो हम इस दोनों का अलग-अलग डिनोमिनेटर्स लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट्स, जैसे अगर ये हो 1/3 1/2 प्लस 1/2, तो हम न्यूमरेटर्स को प्लस करके मैं इधर ए लिख लेता हूँ a/2 प्लस b/2। तो स्टूडेंट्स इसका डिनोमिनेटर सेम है, 2 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 को a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा a + b। जैसे ये लिखा है a + b/2, तो इसको हम डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि सेपरेट डिनोमिनेटर के साथ इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही प्रोसेस किया है। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स के सेकंड पार्ट इज़ -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। इसका भी हमने सिंपलेस्ट कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, यानी कि a - b होल स्क्वायर, ये आप इसको कंसिडर कर लें, -b इसको कंसिडर कर लें।
या आप इसको ही ए और प्लस बी का फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा ए स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -2 और बी की जगह लिखा जाएगा 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेकर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स। तो -2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3 स्क्वायर मीन 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूँगा। ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 आयोटा ओवर 1। ये फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में मैं बता चुका हूँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये जो हमारा है जी 1 माइनस आयोटा बी एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि मैं इसको और इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। इसके बाद ये आएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई आगे कर रहा है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 स्क्वायर मीन्स 1, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूँगा, तो ये आएगा माइनस इंटू -1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -5 और -12 आयोटा ओवर 1 प्लस माइनस और माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये -5 जो है वो जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -5, और -5 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा +5 आयोटा। -12 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स -12 आयोटा, और ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +12 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -5 और +12, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख लूँगा -1। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो बड़ी टर्म में से स्मॉलर टर्म को हम माइनस करके ग्रेटर टर्म का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -7 आयोटा ओवर 2। तो अब ये आएगा स्टूडेंट्स -5 प्लस और माइनस -12 -7 आयोटा ओवर 2, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -17, -5 और -12 -17 ओवर 2, और -7/2 आयोटा। ये था इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आएगा आयोटा नॉट 1 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स आयोटा, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हम 1 लिखेंगे और बी की जगह हम आयोटा लिखेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपने याद करनी है, ओवर 1 स्क्वायर मीन 1, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके +1 ओवर 1, और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1। तो ये आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1, रियल नंबर को, रियल पार्ट को हम पहले लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 2। और अब स्टूडेंट्स ये जो ओवर 2 है, न्यूमरेटर में 2 नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर को हम सेपरेट लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा या आयोटा ओवर 2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 4 + 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा।
एक तो हम न्यूमरेटर में जो फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी होल स्क्वायर उसको ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें, तो वो जो न्यू कम्प्लेक्स नंबर बनता है वो कॉन्जुगेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो न्यूमरेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हम लिखेंगे 4 और बी की जगह हम लिखेंगे 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लिया। अब 4 स्क्वायर मीन होता है स्टूडेंट 16 और 3 स्क्वायर मीन प्लस 3 स्क्वायर मीन 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा -1 प्लस 2 4 ज़ार 8 एंड 8 3 ज़ार 24 आयोटा ओवर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास जी 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये जो 4 प्लस 3 आयोटा है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स 16 माइनस 9 मीन 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस 3 आयोटा से ओवर 4 स्क्वायर मीन 16 माइनस 3 स्क्वायर मीन 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम -1 लिखेंगे और न्यूमरेटर में अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आयोटा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 96 आयोटा और 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 72 आयोटा स्क्वायर ओवर 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस 9। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब भी हमने कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर आता है। यानी कि अगर हम 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा नहीं इसमें आता है और इन दोनों को हमने प्लस करना होता है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अब स्टूडेंट्स यह आएगा 28 प्लस 72 और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा -1। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम प्लस कर लेंगे। 9 में 1 प्लस करेंगे 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 और 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, तो ये आ जाएगा 117 आयोटा ओवर इन दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25। अब 28 माइनस 72 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। अब स्टूडेंट्स 72 में से 28 को माइनस करेंगे तो 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 और 6 में से 2 को माइनस किया तो 4, ये आएगा -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। अब डिनोमिनेटर को हम सेपरेट लिख लेंगे दोनों नंबर्स क्या एज डिनोमिनेटर, तो ये आएगा -44 ओवर 25 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।